All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the past paper question, the practice question of errors in suspense account. Today, here we are with a brand new topic, brand new chapter of incomplete records, one of the most important and technical chapters of your syllabus. One of the most important and one of the technical chapters of your syllabus, incomplete records. और मैं आपको ये वसूख से एक बात कहता हूं कि if you can understand and attempt the question of this topic, तो आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि दिस टॉपिक tests you right to the core of the basics of this subject. स्टार्ट करते हैं इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स। सर, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, नोट कीजिएगा, इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है, those records which are not based on double entry model और सिस्टम। सर, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि डबल एंट्री मॉडल या डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं बने हुए, हम इनको सिंगल एंट्री भी कहते हैं। Incomplete records are very famously also known as, also called as single entry system. अब सर, डबल एंट्री सिस्टम आप सबने पढ़ा हुआ है और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। You guys have already studied the double entry system where it says every transaction has two sides, debit and credit. हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होती हैं सर, डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब जहां डेबिट है वहां क्रेडिट होगा और जहां क्रेडिट होता है वहां डेबिट होता है, बट नॉट हेयर, नॉट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नॉट इन सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री होती है जहां पे डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं होता, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं कि यहां रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, यहां सिंगल एंट्री है, रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि सर फिर सिंगल एंट्री बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होगी, सिंगल एंट्री बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होगी, और सर क्या ये प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सर, आपने डबल एंट्री पढ़ाया, तो सर वो कौन से बिजनेसेस हैं जो सिंगल एंट्री करते होंगे, डबल एंट्री नहीं अप्लाई करते होंगे। ये सब चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो अंडरस्टैंड करते हैं, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। लेट्स सपोज आज है 13 अगस्त, रिजल्ट डे, ठीक है ना। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ सर, एकदम से गूज बम्स हो गए, राइट, है ना। 13 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, जो भी डेट है, रिजल्ट डे है, ठीक है ना। और एक दिन बाद पता चल जाएगा कि या तो झंडा या फिर डंडा।
ठीक है ना, और 14 अगस्त को घरों में डंडे भी मौजूद होते हैं। तो ये भी एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमारे कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स के लिए। सर जैसे अभी जो मंथ चल रहा है इसमें घरों में डंडे नहीं होते, लेकिन अगस्त में नेचुरली डंडे घर में अवेलेबल होते हैं, है ना, झंडे लगने के लिए। खैर, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। बस सर आज रिजल्ट डे है, ठीक है, रिजल्ट अनाउंस हुआ, जैसे ही आपने लॉगिन किया, अपने क्रेडेंशियल्स डाले, तो रिजल्ट शीट सामने खुली, अकाउंट्स ए, इंशाल्लाह, राइट, अकाउंट्स ए, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आई प्रे फॉर यू गाइस, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो भाई अकाउंट्स में ए लगा हुआ है, ठीक है ना, अकाउंट्स में ए आ गया, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को ए चाहिए यहाँ पे, चलो दो आ गए भाई, आहिस्ता आहिस्ता चलो, अब सबके इंशाल्लाह सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में ए आया, इंशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है, अकाउंट्स में ए, और वो भी एएस लेवल पे, कोई मजाक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अकाउंट्स में ए लेकर आए। तो जाहिर सी बात है, अब अकाउंट्स में ए आया है तो थोड़ी सी फ्लैक्सिंग भी करनी होगी। तो पिक्चर खींच के, स्टोरी स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मी हु वर्क सो हार्ड and who stood up all the hard times, right? huh First of all I would like to thanks almighty Allah, then my parents, मुझे भी थैंक यू कर देना, राइट, द थैंक यू सर अमार, उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सारी चीजें। हाँ, रमजान सेशंस, पास पेपर सेशन, सारे टॉपिक को पर्सनल लेवल पे समझाया, थैंक यू, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके स्टोरीज आ गई, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड करना, आपकी स्टोरी आपके एक बहुत क्लोज करीबी जानी ने भी देखी। थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि जानी कौन है, और जानी से हमारा क्या रिश्ता है, और जानी इस एग्जाम्पल में कितना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के लिए जानी कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि जानी कौन है। तो जानी ने भी आपकी स्टोरी देखी, और फौरन स्टोरी देखते ही कॉल की, क्या बात है भाई, अकाउंट्स में ए, अकाउंटेंट, फ्यूचर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जबरदस्त जबरदस्त, मेरा एक काम तो करो ना। जानी आस्क्ड यू कि मेरा एक काम तो करो। जानी से हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम जानी को मना नहीं कर सकते, किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। जानी इज, द रिलेशन विद जानी इज बियॉन्ड वर्ड्स, एक्सप्लेनेबल नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो जानी ने बोला, मेरा एक काम तो करो। बिल्कुल करना है। हाँ जानी, क्या हुआ, क्या मसला है, क्या हो गया, बता, हुकुम। वो मैंने, पता तो है पिछले साल बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 1 साल पूरा होने को आ गया है, माशाल्लाह, अकाउंट्स में ए लिया है। तो मेरे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे प्रॉफिट लॉस निकाल के दो। नाउ जानी हैज सेट अप अ बिजनेस लास्ट ईयर, 1 साल हो गया है उसके बिजनेस को, उसको अकाउंटिंग नहीं आती, उसको नहीं पता कि उसके बिजनेस में उसको क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। जानी आपसे मांग रहा है कि आप उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल के दो। अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना, आपने जानी से कहा, जानी अकाउंट्स में ए लिया है, कोई मजाक बात थोड़ी है, और प्रॉफिट निकालना तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई मसला ही नहीं है, बस इनकम स्टेटमेंट ही तो बनानी होती है। कल आ जाना अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स लेकर, कल जोहर की नमाज के बाद मिलते हैं, कल जोहर की नमाज के बाद घर आ जाओ, अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स लेके इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, कोई टेंशन ही नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। द नेक्स्ट डे आफ्टर जोहर प्रेयर्स,
जानी रिंग द बेल, ठीक है ना। जानी वॉक्स इन द ड्राइंग रूम। आपने बिठाया, आपने हाल अहवाल हुआ, आपने कहा जानी बिजनेस के रिकॉर्ड्स। जानी का हाँ बिल्कुल लेकर आया हूं। अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को। आपने ये सोचा था कि जानी तो सिर्फ प्रॉफिट जानना चाहता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आपने कहा कि जानी से हमारा रिलेशन ऐसा है कि जितना भी कर लिया जाए कम है। जितना भी कर लिया जाए, रिलेशन बियॉन्ड वर्ड्स। तो जानी के लिए हम इनकम स्टेटमेंट के साथ एसओएफपी भी बनाएंगे। ये आपने सोचा था, ये आपने सोचा था कि जानी आईएएस के साथ इसकी है ना एसओएफपी भी बनाएंगे। लेकिन जानी को आपने पहले ही बता दिया था, जानी प्रॉफिट निकाल के देंगे, लेकिन कबाबजी दो दरिया पे डिनर कराना पड़ेगा। कबाबजी दो दरिया पे डिनर कराना पड़ेगा। जानी ने भी बोला, बोला कबाबजी खरीद दूं। दो दरिया पे डिनर की क्या बात है, कबाबजी खरीदने हम, कोई मसला ही नहीं है। जानी ने कहा प्रॉफिट तो निकाल के दो। तो अब आपके माइंड में था कि जानी आएगा, फाइनेंशियल जानी आएगा, रिकॉर्ड्स लेकर आएगा, तो हम जानी के बिजनेस के, ये नोट कीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। जानी को तो सिर्फ प्रॉफिट की फिक्र है, इनकम स्टेटमेंट की मसला ही नहीं है। हम जानी के बिजनेस का सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि एसएफपी भी बना के देंगे। तो फोकस कीजिएगा, एज ऑफ राइट नाउ आज तक आपने ये पढ़ा है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है। आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने ट्रायल बैलेंस से बेतहाशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं, याद करा दूं। जब हम सोल ट्रेडर का चैप्टर पढ़ रहे थे, सोल ट्रेडर का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ होता था खैला प्रोवाइडेड या खैला एक्सपेक्टेड द बैलेंस फ्रॉम द फॉलो फ्रॉम हर लेजर्स। हाँ, शोबी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो वो सब ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करते थे। ऐसी है ना, आपने सोचा था जानी आएगा, ट्रायल बैलेंस लेकर आएगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, नोट कीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। आपने ये सोचा था कि जानी आएगा, ट्रायल बैलेंस लेकर आएगा, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। आपने जानी से कहा जानी लाओ ट्रायल बैलेंस। तो जानी आपसे पूछता है क्या, क्या, क्या ट्रायल, कौन सा ट्रायल, मैं कोई क्रिकेट, क्या ट्रायल, क्या मतलब ट्रायल बैलेंस, बैलेंस बैलेंस है मेरे मोबाइल में। नहीं नहीं, जानी ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करो। जानी बोला ये क्या होता है ट्रायल बैलेंस। जानी को अगर ट्रायल बैलेंस पता होता, फिर उसको इनकम स्टेटमेंट भी पता होती और फिर इसको एसएफपी भी पता होती। क्या ट्रायल बैलेंस मांग रहे हो आप, कंफ्यूज हो गया वो बेचारा, कह रहे बैलेंस, बैलेंस तो है मेरे पास। एक बात तय हो गई कि जानी के पास ट्रायल बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, आपने कहा सर हमारे ने ट्रायल बैलेंस तो सिखाया हुआ है हमें, ट्रायल बैलेंस तो आता है हमें, ट्रायल बैलेंस बनाना कौन सा मुश्किल है, रूल है ट्रायल बैलेंस का, वो फॉलो कर लेते हैं। सारे एसेट, सारे एक्सपेंस, सारे ड्रॉइंग्स, सारी परचेजेस और सारे सेल्स रिटर्न डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। सारी लाइबिलिटी, सारा रेवेन्यू, सारी इक्विटी, सारी सेल्स, सारे परचेज रिटर्न और सारे प्रोविजंस क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। आपने कहा जानी कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस मैं बना लूंगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। एक काम ये करो, आपने कहा जानी ट्रायल बैलेंस तो हम बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं है।
ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप सबको पता है कि हमें लेजर्स चाहिए होते हैं, लेजर्स, राइट। लेजर्स का मतलब, ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, लेजर्स का मतलब टी अकाउंट्स। तो आपने कहा जानी लेजर्स प्रोवाइड कर दो, लेजर्स प्रोवाइड कर दो, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। जानी का लेजर्स क्या मतलब? आपने कहा टी अकाउंट्स, टी अकाउंट्स। जानी ने कहा नहीं ना, टी नहीं, कॉफी पीऊंगा। जानी, अच्छा मजाक नहीं उड़ा सकते जानी का, जानी का मजाक नहीं उड़ा सकते, जानी से रिश्ता ऐसा है हमारा, ठीक है ना। अब जानी, आपने कहा टी अकाउंट, जानी कह रहा है ना ना ना, नो टी, ओनली कॉफी। अरे जानी टी अकाउंट्स, जानी कह रहे अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, यस बैंक अकाउंट। ए जानी टी अकाउंट्स, जानी कह रहे तंग नहीं करो यार, फाइनेंशियल वो ए प्रॉफिट निकाल के दो, तंग नहीं करो, अकाउंट्स में ए आया है। इधर एक बात और क्लियर हो रही है, जानी के पास लेजर्स भी नहीं है, लेजर्स भी नहीं है। तो जहन में आया कि कोई बात नहीं, लेजर्स तो हमें बनाने आते हैं सर, हमारे लेजर्स बनाना भी सिखाए हैं। बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस की हैं हमने, 20-20 ट्रांजैक्शंस, 16-16 ट्रांजैक्शंस की, जहां हमने पूरे पूरे लेजर्स बनाए, प्योर लेजर्स, टी अकाउंट्स। कोई बात नहीं, जानी से रिश्ता ऐसा है, बनाएंगे लेजर्स जानी के लिए। तो जहन में आया कि चलो लेजर्स भी बना लेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जानी अब तंग कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, जानी तंग कर ही नहीं सकता, या हम जानी से तंग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। जानी इज लव, द रिलेशन विद जानी इज बियॉन्ड वर्ड्स, मैं बोल तो ना हूं, जानी जो कहेगा करना पड़ेगा भैया। तो लेजर्स भी बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। अच्छा चलो एक काम ये करते हैं कि हमने जानी से कहा था कि जानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कबाबजीज दो दरिया पे खाना खिला देना। अब आपने बोला कि यार देखो ट्रायल बैलेंस भी हमें बनाना पड़ेगा ना, तो जानी मीठा भी आएगा, ठीक है ना, मीठा भी आएगा साथ में, ठीक है ना। और अब हमें लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो जानी मोंडोस की कॉफी भी होनी चाहिए, ठीक है, आप ठीक है, मोंडोस की कॉफी भी होनी चाहिए, और मीठा भी होना चाहिए, और कबाबजीज दो दरिया। अच्छा ऑल ऑफ अ सडन है ना, थोड़ी देर के लिए कबाबजीज दो दरिया दूर जा रहा है, दूर जाते हुए दिख रहा है, कुछ है ही नहीं जानी के पास, है ना। अच्छा लेजर्स हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, हमने कहा लेजर्स हम बना लेंगे। लेजर्स बनाने के लिए आपने दिमाग लगाया, आपने फोकस किया कि सर अम्मार ने ये पढ़ाया था कि लेजर्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। लेजर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं? हमें चाहिए होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, ठीक है। तो आपने कहा जानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज प्रोवाइड कर दो, लाओ जानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज दो, जल्दी से लेजर्स बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जानी ने कहा बुक्स, हाँ हाँ हाँ, ये मैं ये लेकर आया हूं, बुक लेकर आया हूं। अब आपने कहा जानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जानी बोला यही बुक है, ये बुक है मेरे पास, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही आपने ओपन किया, वो बुक ओपन की, तो वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, और आपने कहा जानी ये क्या है? आप जानी ने बोला भाई ये लिखा है कि रोज कितना कैश आया और रोज कितना कैश गया है। आपने कहा जानी 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, 6, और ये तो आधी भी नहीं है, इसका मतलब है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी खुद बनानी पड़ेंगी। ओह, कोई बात नहीं,
जानी से रिश्ता ऐसा है, बनाएंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी बनाएंगे। जानी वो, अगर मोंडोस की कॉफी और मीठा और डिनर के बाद वो अरेबियन लाउंज का जरा हुक्का हो जाए, शीशा हो जाए, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज जानी ये भी बना देंगे, कोई कोई मसला ही नहीं है। जानी ने कहा भाई कुछ भी है, ठीक है करो, जरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी बनाओ। तो आपने कहा सर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाने के लिए फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। भैया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। क्या चाहिए होते हैं? बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जानी से कहा जानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बना लेंगे, लेजर्स भी बन जाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। हमें बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाओ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दो। जानी कह रहे हाँ डॉक्यूमेंट, मेरे पास रेंट का डॉक्यूमेंट है, रेंटल डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अब ये डॉक्यूमेंट थोड़ी चाहिए रेंट का। आपने जानी से पूछा जानी वो इनवॉइस होती है, कुछ क्रेडिट नोट होते हैं, कुछ डेबिट नोट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होते हैं। जानी कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जानी से दोस्ती क्या, रिश्ता भी नहीं खत्म हो सकता। वो सुना है ना रिश्ता भरोसे का, वो एक्चुअली जानी है। एडवर्टाइजमेंट में आता है ना रिश्ता भरोसे का, तो वो एक्चुअली जानी के लिए बोला गया है। जानी से रिश्ता ऐसा है, कुछ भी नहीं, ना ना ना, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी हम बना लेंगे जानी, कोई मसला नहीं है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एक आखिरी चीज चाहिए, एक आखिरी चीज चाहिए। आपने कहा जानी प्लीज डिसअपॉइंट नहीं करना, ये एक आखिरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे। जानी ने कहा बोलो क्या चाहिए। आपने कहा ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स। जानी ने कहा शर्म नहीं आती, मेरे पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, तुम मुझसे फाइनेंस ट्रांजैक्शंस की डिटेल मांग रहे हो पूरे साल की। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज यहां क्लियर कर दूं, ये जो अभी मैंने आपके सामने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया भर में जितने बड़े बिजनेसेस हैं जो कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं वो ये साइकिल फॉलो करते हैं। ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, वो डॉक्यूमेंट जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, उससे बनते हैं लेजर्स, लेजर्स की होती है बैलेंसिंग, बनते हैं ट्रायल बैलेंस, बनता है ट्रायल बैलेंस, और फिर बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है अगले टाइम पीरियड। तो ये है पूरी अकाउंटिंग साइकिल विच स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन। जानी कह रहा है ट्रांजैक्शंस कहां से, मैं कहां से, मेरे पास पूरे साल की ट्रांजैक्शंस का कोई डाटा थोड़ी है। अब जानी के पास तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। थोड़ी देर में जानी ने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बोल रहा है कि तुम अकाउंटेंट हो भी या नहीं, अकाउंट्स में एक ऐसे ले आए, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा इसने पैसे खिलाए, मैं सफर में बताऊंगा पैसे खिलाए इसने, इसको तो अकाउंट्स ही नहीं आती, इसको तो अकाउंट्स ही नहीं आती जान। अच्छा हम देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम जानी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जानी से रिश्ता ऐसा है। अब क्या करें, क्या करें आप बताएं।
जानी आ गया है और सर पे बैठ गया है। हाँ। नहीं नहीं, अरे यार, ये तो, ये जो तुमने बोला ये तो छोटी सी चीज है। ये तो छोटी सी चीज है, जानी से भी बियॉन्ड है। हाँ भाई, समझिएगा इस बात को। अब करें क्या ये बताओ मुझे, यस प्लीज। क्या करें हम? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। छीपा साहब वापसी देकर जाएंगे, छीपा साहब भी उसके साथ आगे बैठ जाएंगे। हाँ, छीपा साहब भी वापस आके बैठ जाएंगे। अच्छा सुनो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, कुछ भी बोलो, जानी ने इस वक्त हमारी अकाउंटिंग का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, हमें प्रॉफिट निकाल के देना है जानी के बिजनेस का। और प्रॉब्लम यह है कि रिकॉर्ड्स नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक दे दूं। लेट मी गिव यू गाइस अ वेरी गुड रियलिटी चेक। अगर आप इस वक्त बैठ के ये सोच रहे हैं, कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या अपने लैपटॉप गैजेट जो भी है, जिस भी स्क्रीन के सामने आप इस वक्त बैठे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि सर जानी ये कैसा बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कोई ऐसा थोड़ी होता है, कोई ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है। तो सुन लो ये बात, दुनिया के 78% बिजनेसेस रियल लाइफ में ऐसे ही काम करते हैं। ये जो डबल एंट्री मॉडल है ना, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, दिस इज ओनली ओन्ड एंड यूज्ड बाय 22% businesses of the world, and even not 22% businesses of the world. ये जो जितने हमें रोड साइड स्ट्रीट साइड बिजनेस नजर आते हैं, सर ये सब सिंगल एंट्री पे चलते हैं। दे ऑल हैव इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब आप मुझे ये बताओ, एक सवाल है बिल्कुल सिंपल। चलो जानी को, एक किसी ने बोला वो फ्रॉड कर लें जानी के साथ, किसी ने बोला सर जानी को धक्के मार के बाहर निकाल दें, किसी ने बोला जानी को ऑर्फनेज में डाल दें। अंडरस्टैंड करते हैं ना? चलो ये तो जानी है ना, मजाक उड़ा लो जानी का। हाँ, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, मजाक उड़ा लो उस बेचारे जानी का। लेकिन ये समझो, आप अगर ए लेवल्स के बाद फर्दर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कंटिन्यू करते हैं, आप इंशाल्लाह बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? तो आप किसी अकाउंटेंसी फर्म का पार्ट होंगे, सर्विस दे रहे होंगे, राइट? फोकस कीजिएगा, और दुआ है मेरी कि इंशाल्लाह बिग फोर में काम करें। ठीक है ना? बिग फोर जरूरी नहीं है कि बेंचमार्क हो, बट हो तो बहुत अच्छा है। बिग फोर में काम करें, और बिग फोर के पास कोई ऐसा बिजनेस, अपना प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है कि हमें पिछले 2 सालों का प्रॉफिट निकाल के दे दें, हमें जमा कराना है टैक्स अथॉरिटीज को, और वो प्रोजेक्ट आपको ट्रांसफर हो जाए, तो आप ये सब तो नहीं करेंगे ना? आप ये सब तो नहीं करेंगे? तो कंडीशन वहां पे यही होगी रिकॉर्डिंग की। तो इस वक्त इशू ये नहीं है कि हमें जानी से टीज होना है, इशू ये है कि प्रॉफिट कैसे निकालें, जबकि कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ना ट्रांजैक्शन है, ना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, ना बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज है, ना लेजर्स हैं, और ना ट्रायल बैलेंस है। प्रॉफिट कैसे निकालें? गौर से देखिएगा। बहुत सोचने के बाद, अंडरस्टैंड करना और इधर देखना, बहुत सोचने के बाद आपने जानी से एक सवाल पूछा। जानी, जानी ने बोला हाँ। आपने कहा जानी ये बताओ कि तुमने जो पिछले साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो तुमने पिछले साल कितने पैसे लगाए थे? कुछ याद है? तो जानी ने कहा हाँ। अच्छा, अगर जानी ना कह देता ना, इस पे भी ना कह देता, फिर यकीनन जानी को धक्के मार के बाहर निकालने का ही
ऑप्शन बनता था, क्योंकि इसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है। शुक्र है जानी ने बोला हाँ भाई बिल्कुल पता है। जानी ने कहा 300,000 से बिजनेस स्टार्ट किया ना पिछले साल। जानी का $300,000 से बिजनेस स्टार्ट किया ना पिछले साल। $3 लाख लगाए, बिजनेस स्टार्ट किया। गौर से सुनिएगा, ये बना जानी का ओपनिंग कैपिटल। ये बना जानी का ओपनिंग कैपिटल। आपने कहा जानी, क्या किसी भी तरीके से ये बता सकते हो कि इस वक्त तुम्हारा कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ होगा? कितना पैसा? तो जानी कहा बिल्कुल पता है भाई। ये भी कोई भूलने वाली बात है? ये भी कोई ना पता होने वाली बात है? क्या बात कर रहे हो? इस वक्त बिजनेस में $5 लाख लगा हुआ है इस वक्त, राइट नाउ। तो ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना, फोकस कीजिएगा। किसी भी बिजनेस का कैपिटल, किसी भी बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है? किसी भी बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इंक्रीज दो रीजंस की वजह से हो सकता है और डिक्रीज भी दो रीजंस की वजह से हो सकता है। कैपिटल कैन इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। बिकॉज ऑफ टू रीजंस। Can increase because of two reasons and can decrease because of two reasons. कैपिटल इंक्रीज हो सकता है कि या तो साल के दौरान एडिशनल कैपिटल आया हो, ये चेक करो, साल के दौरान और कैपिटल आया हो, ओनर ने और इन्वेस्टमेंट की हो साल के दौरान, या फिर साल के दौरान प्रॉफिट हुआ हो। हमने ये बात पढ़ी है, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। हमने बिल्कुल बेसिक्स में, प्रोबेबली सेकंड या थर्ड क्लास में यही पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। लेकिन सर कैपिटल डिक्रीज भी हो सकता है। क्या बोला? कैपिटल डिक्रीज भी हो सकता है और इसकी भी दो रीजन। या तो ओनर ने साल के दौरान ड्राइंग्स की हो, ड्राइंग्स। हमने ये पढ़ा है कि ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। या साल के दौरान बिजनेस को लॉस हुआ हो, लॉस। लॉस रिड्यूस कैपिटल। तो अब अंडरस्टैंड करना, हमने जानी से पूछा, जानी तुम कह रहे हो कि जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया यू इन्वेस्टेड $300,000, इज दिस राइट? जानी कह रहा है एब्सोल्युटली राइट। और जानी, टुडे यू आर सेइंग that you have an investment of 500,000 in your business just right now at this moment. Is this right? जानी कह रहा है एब्सोल्युटली राइट। आप जानी से एक सवाल पूछेंगे, जानी क्या साल के दौरान, क्या साल के दौरान तुम कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आए? क्या साल के दौरान 3 लाख रुपए, तो $3 लाख तो साल के शुरू में लगाए ना, क्या साल के दौरान तुमने कुछ इन्वेस्ट किया? डिड यू इन्वेस्टेड एनी
amount during the year? जानी कह रहे हैं नहीं, नथिंग, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। फिर आप जानी से एक और सवाल पूछोगे, अच्छा जानी ये बताओ क्या साल के दौरान तुमने कुछ ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स, कुछ पैसे बिजनेस से निकाले, कोई अमाउंट बिजनेस से निकाली अपने पर्सनल यूज के लिए? जानी कह रहा है नहीं, कोई अमाउंट नहीं निकाली। जानी कह रहे कोई अमाउंट नहीं निकाली, नथिंग, जीरो। अब आप मुझे ये बताएं, खुद बताएं, सोच के, खुद देख के ये बताएं कि जानी ना कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया और ना बिजनेस से कुछ लेकर गया, तो ये जानी का कैपिटल इंक्रीज कैसे हो गया? ये $3 लाख $5 लाख में कैसे कन्वर्ट हो गए? द आंसर इज प्रॉफिट। द आंसर इज प्रॉफिट। जानी को इसका मतलब है साल के दौरान $200,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो उसके $300,000 $500,000 में कन्वर्ट हो गए। और वो कुछ ना एक्स्ट्रा लेकर आया, ना कुछ बिजनेस से लेकर गया, तो $3 लाख $5 लाख में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब $2 लाख उसे प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, इसे हम कहते हैं कैपिटल स्टेटमेंट। इसे हम कहते हैं कैपिटल स्टेटमेंट। एंड कैपिटल स्टेटमेंट can be used to find profit loss when financial statements cannot be made. कैपिटल स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉफिट लॉस निकाला जा सकता है जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जा सकती। तो मैं आपके सामने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कैपिटल स्टेटमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस for any business can be calculated if the assets and liabilities at the start and end of the period are known. Profit increases capital, losses reduces capital. The difference between opening and closing capitals after making adjustments for new capital and drawings for the time period will reveal the profits or loss. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर किया जाता है और फिर उसके डिफरेंस को एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से एडजस्ट किया जाएगा, तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इसके लिए हम बनाते हैं कैपिटल स्टेटमेंट। कैपिटल स्टेटमेंट इज मेड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। आपके सामने वर्कबुक के पेज नंबर 139, वर्कबुक पेज नंबर 139 आपके सामने एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, Johnny informed us that he started business by investing rupees 200,000 on January 1st, 2021. At 31st December 2021, his capital was
$200,000. During the year, Johnny brought additional cash 25,000 and withdrew 5,000 monthly from cash. तो अब आप देखो, जानी ने हमें इन्फॉर्म किया कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया $200,000 से। $200,000, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल $200,000। जानी हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि टाइम पीरियड के एंड पर आज उसका कैपिटल है $300,000। ये चेक कर लो, आज उसका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो $300,000 है। साल के शुरू में $200,000। साल के दौरान जानी एडिशनल कैपिटल लेकर आया है $25,000। ये लीजिए, साल के दौरान जानी $25,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, और साल के दौरान जानी ने ड्रॉइंग्स की है 5,000 मंथली। 5,000 मंथली का मतलब है 60,000 एनम। साल के 60,000, पूरे साल 60,000 की ड्राइंग्स की हैं जानी। क्या हम रिवर्स ऑर्डर में जाकर, रिवर्स ऑर्डर में प्रॉफिट या लॉस ढूंढ सकते हैं? प्रॉफिट या लॉस नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। रिवर्स ऑर्डर में जाएं, तो 300 प्लस 60 माइनस 25 माइनस 200, सर वैल्यू आ गई 135,000। ये हो गया प्रॉफिट। इसका मतलब जानी के बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। जानी के बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। कितने का? $135,000 का। तो पता ये चला कि जानी के बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, और इस तरीके से कैपिटल स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रॉफिट निकालते हैं। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी बात समझ आ गई है, यहां तक सारी क्लैरिटी है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा। हमारे पास, हम जानी की एक एडवांस एग्जाम्पल, एक एडवांस एग्जाम्पल अज्यूम करने जा रहे हैं, एक एडवांस एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जानी ने हमें रिजल्ट वाले दिन कॉल की, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है अकाउंटेंट भाई, अकाउंटेंट ए आया है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट तो निकाल दो। आपने कहा जानी आ जाओ घर पे, कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट डे जानी घर पर आ गया। आपने कहा जानी मुझे जरा रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दो। गौर से सुनिएगा, रिकॉर्ड्स। जानी ने कोई रिकॉर्ड्स नहीं प्रोवाइड किए, ना ट्रांजैक्शन, ना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, ना लेजर्स, ना ट्रायल बैलेंस। आपने कहा जानी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानी ये बता दो कि ओपनिंग कैपिटल कितना था। जानी कह रहे ओपनिंग कैपिटल तो नहीं पता। आपने कहा अच्छा चलो क्लोजिंग कैपिटल बता दो। जानी कहा नहीं, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने जानी से पूछा जानी क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास अपने बिजनेस से रिलेटेड? तो जानी कह रहा है मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये 1 सितंबर 2019
मतलब ओपनिंग, और ये 31 अगस्त 2020 मतलब क्लोजिंग। और आप नोट करो, कह रहा है जानी इज अ सोल ट्रेडर हु प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स, मोटर व्हीकल, लोन, other receivables, trade payables, bank, inventory. So Jani is providing you few values both at the start and at the end of the year. अब मैं आपको बताऊं, although Jani is unable to provide opening and closing capitals right now, let me be very clear with you guys. Although Jani is being unable to provide opening and closing capitals right now, but we can calculate it. हम कैपिटल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कैपिटल का फॉर्मूला है, कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये लीजिए, कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके हम कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आइए जरा पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में एसेट क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। सर कैश, कैश एसेट है, हम सबको पता है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, मोटर व्हीकल एसेट है, लोन लाइबिलिटी है, अदर रिसीवेबल रिसीव करना है एसेट है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। अच्छा, बैंक एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है। हम सबको ये बात पता है कि बैंक में अगर हमारा पैसा है तो एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लाइबिलिटी। ये चेक करना, साल के शुरू में बैंक की वैल्यू डेबिट आ रही है, साल के शुरू में बैंक की वैल्यू डेबिट आ रही है। डेबिट का मतलब है साल के शुरू में एसेट और साल के आखिर में क्रेडिट आ रही है। दैट मींस साल के एंड में लाइबिलिटी। देखो जरा, साल के शुरू में एसेट, साल के एंड में लाइबिलिटी, साल के शुरू में एसेट, साल के एंड में लाइबिलिटी। सर क्यों लाइबिलिटी? क्रेडिट बैलेंस। क्यों एसेट? डेबिट बैलेंस। और हम सबको पता है इन्वेंट्री तो एसेट ही है, इन्वेंट्री एसेट होती है। अब आप ये नोट करो, क्या हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया? क्या हमने सारे एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया? क्या हमने सारी लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया? गौर से देखिएगा और समझिएगा। अब हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है और क्यों बनाते हैं? फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। यहां पर आपके सामने स्टारिक लिख रहा हूं, ये नोट कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स is made to calculate capitals। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसलिए बनाया जाता है या इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कैपिटल्स निकाल सकें।
capital statement is made to calculate profit loss. ये लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल निकालते हैं और कैपिटल स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ये दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल निकालते हैं और कैपिटल स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो अब आप नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम कैपिटल निकालेंगे। तो यहां काम कर रहा हूं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ऊपर, यहां काम कर रहा हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ऊपर। और कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो सर सबसे पहले यहां पे नोट कीजिएगा, सारे एसेट्स लिखेंगे, सारे एसेट्स। तो सर एसेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैश। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले आप नॉन करंट एसेट लिखो फिर आप करंट एसेट्स लिखो। नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जैसे लिस्ट बनी हुई है आपके पास, आप वैसे बना लो। तो आपके पास सबसे पहले कैश की वैल्यू अवेलेबल है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग देखते जाइएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर मोटर व्हीकल, उसके बाद अदर रिसीवेबल, और उसके बाद बैंक साल के शुरू में एसेट है, और फिर इन्वेंट्री। ये चेक कर लीजिएगा, ये सारे एसेट्स हैं साल के शुरू के, ये सारे एसेट्स हैं आपके पास। तो इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी, लाइबिलिटीज, ये चेक कीजिएगा लाइबिलिटीज। तो सर लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी है लोन, लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी है लोन। लोन के बाद ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल के बाद साल के आखिर में है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप देखो ऊपर सारे एसेट्स आ गए, नीचे सारी लाइबिलिटीज आ गई। एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस से कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल भी और क्लोजिंग कैपिटल। आओ जल्दी से इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो सर साल के शुरू में कैश है 1500, साल के शुरू में कैश है 1500, साल के शुरू में लैंड एंड बिल्डिंग है 200,000, साल के शुरू में ट्रेड रिसीवेबल है 11,300, साल के शुरू में मोटर व्हीकल्स है 50,000, साल के शुरू में अदर रिसीवेबल्स है 800, साल के शुरू में बैंक एसेट है 2,500, और साल के शुरू में इन्वेंट्री है 10,000। इससे सारे एसेट्स मिल गए हमें, टोटल कर लेते हैं हम इन्हें। तो 1,500 प्लस 200,000 प्लस 11,300 प्लस 50,000 प्लस 800 प्लस 2,500 प्लस 10,000, 276,100। ये साल के शुरू के एसेट्स आ गए, ये साल के शुरू के एसेट्स आ गए 276,100। अब साल के शुरू की लाइबिलिटीज पे काम कर लो। तो लोन है 100,000,
ट्रेड पेबल्स हैं 7,900 और साल के शुरू में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। साल के शुरू में बैंक इज नॉट ओवरड्राफ्ट। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 107,900 लाइबिलिटीज का। तो सर जब हम माइनस करेंगे ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा 168,200। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए सर, दिस इज ओपनिंग कैपिटल 168,200। अब इसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। तो सर क्लोजिंग कैश है 6,000, क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग है 220,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 14,500, क्लोजिंग मोटर व्हीकल्स हैं 60,000, क्लोजिंग अदर रिसीवेबल्स हैं 1,400। बैंक क्लोजिंग में एसेट नहीं है बल्कि ओवरड्राफ्ट है। बैंक क्लोजिंग में एसेट नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,000। तो आप नोट करें, इसको टोटल करेंगे तो टोटल एसेट्स मिल जाएंगे हमें 6,000 प्लस 220,000 प्लस 14,500 प्लस 60,000 प्लस 1,400 प्लस 12,000। यह आ गया 313,900। ये लीजिए। फिर क्लोजिंग लाइबिलिटीज पे काम करें तो सर लोन 100,000 है, ट्रेड पेबल्स 8,500 है और बैंक क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट है 3,900। तो अब हम इन्हें टोटल कर लें तो ये बनता है 112,400। ये लीजिए 112,400। ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज हो गई। माइनस करेंगे 313,900 से तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 201,500। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये लीजिए, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब आप ये मुझे बताएं, क्या हमें जानी के बिजनेस के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गए? तो अब हम यहां पर कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे। कैपिटल स्टेटमेंट, और कैपिटल स्टेटमेंट की मदद से हम यहां पे प्रॉफिट निकालेंगे जानी के बिजनेस का। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला 168,200, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला 201,500। जानी ने इसके अलावा हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। नथिंग, जीरो। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई ड्राइंग्स नहीं। तो ये यकीनन प्रॉफिट की वजह से आया होगा। ये जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ये प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आया 33,300 डॉलर्स। तो जानी के बिजनेस का हमने प्रॉफिट निकाल के दिया। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहां पे, $33,300 in today's value is approximately
9.324 मिलियन, 93,24,000 जानी ने इस साल प्रॉफिट कमाया है। हमने जानी से कहा था, जानी कबाबजीज। जानी ने कहा कल तैयार रहना 6 बजे, आई एम गोना पिक यू अप, और हम जाएंगे कबाबजीज दो दरिया डिनर करने। मुझे ये बताएं, थोड़ी देर पहले तक हमें ऐसा लग रहा था कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। क्या हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट निकालना सीख लिया? यस प्लीज। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करूंगा इस नोट पे कि जानी कल आएगा, पिक करेगा, और हम जाएंगे कबाबजी दो दरिया। तो ट्यून इन टुमारो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। क्या होगा कल, कल पता चलेगा।